एक व्यक्ति जिसके पिता बाहर गए हुए थे, घर पे कोई था नहीं। घर पे उसकी पत्नी और उसकी माँ, बस 2 लोग वो थे और एक अपने आप, मतलब 3 लोग घर पे रह गए। पिता जब बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद जब वो घर पे अपनी पत्नी, अपनी माता को अकेले देखता है, तो उनसे कुछ बातचीत हो जाती है, कुछ कहा-सुनी हो जाती है। और इस बीच जब उनसे कुछ कहा-सुनी होती है और होने के बाद फिर वो क्या करता है कि वहाँ से अपनी माँ का और अपनी पत्नी दोनों का गला रेत कर और अलग-अलग फ्लोर पर और हत्या करके उनकी वो घर से फरार हो जाता है। घर से फरार होने के बाद जब पड़ोस के मतलब एक लेडीज जो उस घर में जाती है तो पता लगता है कि उस घर में हत्या हो गई और किसी का शव पड़ा हुआ है। फिर वो गांव वालों को इकट्ठा करती है, फिर पुलिस तक सूचना पहुंचती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और ये कहानी, ये रियल घटना, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन जरूर दबा लें। बाकी इस स्टोरी की, इस कहानी की अगर बात करें तो ये जो सच्ची घटना है, ये मामला जो है वो यूपी में है, बागपत जिला पड़ता है। उस जिले में एक गांव पड़ता है हलालपुर, उस गांव की बात है। उस गांव में, जो यूपी में एक गांव पड़ता है हलालपुर, उस गांव की बात है। उसमें एक परिवार जो है बहुत अच्छे से रह रहा होता है। और उसमें जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है एक गांव में एक परिवार बहुत अच्छे से रह रहा होता है। उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है जितेंद्र। तो जो जितेंद्र थे वो दरोगा के पद से, दिल्ली में दरोगा थे, उसके पद से रिटायर थे। और रिटायर होने के बाद उनके 2 बेटे थे, जिनमें 2 बेटों में एक का नाम था, बड़ा वाला जो बेटा था, उनके बड़े वाले बेटे का जो नाम था वो था धीरज, और दूसरे का, छोटे वाले बेटे का नाम था मनीष। दोनों अपने परिवार में बहुत अच्छे से रह रहे थे। जो बड़ा वाला बेटा था, वो बड़े वाले बेटे की जो शादी हो जाती है और वो जो है वो फायरमैन, दिल्ली में जॉब करता है फायरमैन की। और इधर जो है दूसरा बेटा जो है, छोटा वाला, वो वेट लिफ्टर होता है। मतलब उसने वेट लिफ्टिंग का काम करता होता है, रेसलिंग का काम, मतलब जो वेट लिफ्टिंग होती है उसका काम करता होता है, भारोत्तोलक बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो इसके बाद धीरे धीरे उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसने कई मेडल भी जीते हैं, प्रदेश लेवल पर और उसके बाद अपने जिला लेवल पर, दोनों पर मेडल जीते हैं। जीतने के बाद और नेशनल लेवल की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ मामला ऐसा घटित होता है कि जिंदगी में सबके एक नया मोड़ आ जाता है। और जब ये मामला सामने आता तो सनसनी मच जाती है पूरे इलाके में। तो जो पिता थे वो एक दिन अपनी पेंशन के लिए वो दिल्ली गए, जाने के लिए तैयार हुए। दिल्ली में, चाहे उसका जो बड़ा बेटा था, जो धीरज था, वो दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ दिल्ली रहता था। वहीं पर वहाँ फायरमैन में, यानी कि फायरमैन की जॉब करता था। वहां जाने, अपने बेटे के, बड़े बेटे के पास जाने के लिए जो जितेंद्र थे, यानी जो उसके पिता थे, वो वहां चले जाते हैं। जब वो वहां से जाते हैं, जाने के बाद इधर जो घर था, और घर पे केवल कौन बचता है, घर पे जो छोटा बेटा था जिसका नाम है मनीष, वो मनीष बचता है। उसके बाद उसकी जो पत्नी थी, जिसकी पत्नी की एज जो है 28 वर्ष है, और उस पत्नी का नाम है सरोज, वो सरोज बचती है। और सरोज जो थी वो इन दिनों प्रेग्नेंट चल रही थी, मतलब वो इन दिनों वो प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद उसकी माँ बचती है। उसकी माँ जो है वो भी घर में थी। इसके बाद जब घर में ये लोग, सारे लोग थे, तो इनके बीच पता नहीं क्या बातचीत होती है, कुछ होता है मामला। लेकिन कुछ अभी तक जानकारी इसके बारे में पूरी तरह से पुलिस जुटा रही है। अभी इनमें कुछ झगड़ा होता है, कुछ बातचीत होती है। होने के बाद अब ये क्या करता है कि अपनी पत्नी का, जो पत्नी थी, वो नीचे, इनका जो मकान बना हुआ था वो एक फ्लोर अंडरग्राउंड बना हुआ था, मतलब भूमि के नीचे बना हुआ था। और उसके बाद एक मंजिल ऊपर बना हुआ था, इस तरह बना हुआ था। तो जो पत्नी थी, तो पत्नी जो थी वो ऊपर वाले फ्लोर पे थी, और जो माँ थी वो नीचे वाले फ्लोर पे थी। इसी तरह, मतलब दोनों लोग अलग अलग थे। इसी बीच इनकी कुछ कहासुनी होती है, और कहासुनी होने के बाद जो है पत्नी का गला रेत कर, इसकी मतलब गला रेत कर पत्नी की हत्या कर देता है। उसके बाद जब नीचे उसकी माँ रह रही होती है, माँ जब पहुंचती है, इसका विरोध करती है, माँ देखती है, तो नीचे भी माँ की भी हत्या कर देता है। और दोनों की हत्या करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद एक पड़ोस में एक महिला थी जो अक्सर उस घर में आया जाया करती थी। वहां जब वो उनके घर जाती हैं किसी काम से, जब वो उनके घर जाती हैं, घर जाके देखती हैं, तो जो सरोज थी, यानी जो मनीष थी, उसकी वाइफ जो थी, वो वहां पर सब उसका पड़ा हुआ था। जब वो उसका सब देखती हैं तो देख कर एकदम हक्का बक्का रह जाती हैं, हैचंक रह जाती हैं। अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी।
और उनके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है। वो तुरंत चिल्लाती हुई, चीखती हुई घर से उल्टे पांव दौड़ती हुई बाहर आती है, और बाहर आने के बाद अपनी पति, जो है उनके पति का नाम था नरेंद्र, उनको बताती हैं कि उनके घर पर ऐसा ऐसा हो गया है। वो गांव वाले को, दो चार लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनके घर में जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो उसने तो केवल पत्नी को देखा था, जो उसकी पत्नी थी उसको देखा था, लेकिन वहां जो उसकी माँ थी, वो उसकी माँ भी वहां पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद जो पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब पुलिस पहुंचती है, एसबीएस से पहले जो मनीष था वो पहले ही हत्या कर और फरार हो गया था। लेकिन बाद में फिर जैसी पुलिस पहुंचती, पहुंचने की कुछ देर बाद पुलिस जब जायजा ले रही थी, उसी बीच मनीष भी वहां पहुंच जाता है। जब मनीष वहां पहुंचता है तो पहुंचने के बाद वो भी एक नाटक करने लगता है, कि अनजान बनने की कोशिश करता है कि हमें जैसे कोई मामला इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस जो है इसके तरफ जब ज्यादा ही निगाह गड़ाती है, तो ऐसे लगता है कि पुलिस को शक हो गया। तो मुनीस को जब लगता है कि हाँ, पुलिस को शक हो गया हमारे ऊपर, और पुलिस हमें पकड़कर ले जाएगी, फिर ये जल्दी से बाथरूम में जाता है, और बाथरूम में जाकर इसके पास एक ब्लेड होता है। उस ब्लेड से अपने गर्दन पर वार करता है। मतलब ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार करता है, गर्दन काटने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद तो मामला तो ये तुरंत सामने आ जाता है कि इसी ने इन दोनों की हत्या की है। उधर जो पिता थे, जो दिल्ली गए हुए थे, जो अपने बड़े बेटे धीरज के पास, तो वहां जब गए हुए थे तो उनको भी सूचना पहुंचती है, वो भी घर वापस आते हैं। लेकिन इधर पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, और बाकी जो पूछताछ है, अगली की जानकारी है, वो पुलिस उससे जुटा रही है कि उसने अगर हत्या की है तो क्यों की है, और फिर अपनी पत्नी और माँ दोनों की साथ में हत्या क्यों कर दी, और पत्नी जो थी वो भी प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी वजह कौन सी है, ऐसा मामला क्या था, इसके पीछे क्या एंगल है, वो पूरी तरह से अभी साफ नहीं हुआ है। और पुलिस ने पूरी तरह से अभी साफ नहीं किया। बाकी पुलिस अपनी जांच कर रही है। बाकी जो भी अगले जानकारी मिलेगी, जो भी अगले मामला होगा, इसके पीछे की वजह क्या थी, ऐसा क्यों किया उसने, वो भी सामने जल्द आएगा, वो भी आपको बताएंगे। बाकी आपकी इस स्टोरी, इस कहानी पर, यानी ऐसे लोगों पर जिनकी ऐसी ऐसी मानसिकता है, इन लोगों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।